मिरांडा एक दूसरा रास्ता लेती है और जब वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है तभी उसके सामने सड़क पर कोई लड़की आ जाती है, जिस वजह से डॉक्टर मिरांडा को स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो गाड़ी से बाहर उतरकर उस लड़की के पास आती है। वो देखती है कि उस लड़की के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं। मिरांडा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर पर आग लग जाती है, जो देखकर मिरांडा डर जाती है। इसके बाद क्या होता है, मिरांडा को कुछ याद नहीं है और अब उसे होश आता है। वो देखती है कि वो अपनी असाइलम में एक सेल के अंदर बंद है। वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके पास डॉक्टर पीट आते हैं और डॉक्टर पीट उसे बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से तुम यहाँ पर बंद हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मिरांडा डॉक्टर पीट को सब कुछ बताती है। डॉक्टर पीट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर हमें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, किसी ने तुम्हारे हस्बैंड का कत्ल कर दिया है और कत्ल का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, वो अपना आपा खो देती है और जिस असाइलम में वो खुद डॉक्टर थी अब वो यहाँ पर पेशेंट है। मिरांडा क्लोई के पास जाती है। क्लोई मिरांडा से कहती है कि तुमने मेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया और अब तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। इसके बाद वो उसे न्यूज़ का वो पेपर भी देती है जिसमें उसके पति के कत्ल की न्यूज़ होती है। रात को जब मिरांडा अपनी सेल में होती है तभी उसे एहसास होता है कि सेल का जो ग्लास का दरवाजा है उसके पीछे कोई है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता और तभी कोई सेल के ग्लास के ऊपर जोर से फूंक मारता है, जिससे वहाँ पर फॉग हो जाता है और उस फॉग में कोई अदृश्य ताकत लिख देती है नॉट अलोन, जिससे मिरांडा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक कोने में अपना मुंह नीचे करके पूरी रात उसी तरह से बैठी रहती है।